Good morning, dear friends. This is your science teacher, and today I'm going to teach you the remaining portion of our fourth chapter, and our last topic is radiation. इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट थर्मामीटर्स हमने देखे एंड हीट ट्रांसफर भी हमने देखा, जिसमें थ्री मेथड्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन हम देख चुके हैं, कन्वेक्शन हम देख चुके हैं, एंड टुडे वी डिस्कस ऑन रेडिएशंस। बहुत ही सिंपल है। जो हीट है, हीट गिवन ऑफ फ्रॉम द सन कैन नॉट रीच अस प्रोसेस बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। जो सन से जो हीट आती है, सन से जो हीट आती है वो हम तक कंडक्शन प्रोसेस या कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू नहीं पहुंच सकती। व्हाई? बिकॉज बोथ प्रोसेस में किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है। इसके लिए सॉलिड, लिक्विड, हम देख चुके हैं कि इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में से किसी भी मीडियम हो तब कंडक्शन हो सकता है, और कन्वेक्शन कब हो सकता है? जब लिक्विड या गैस मीडियम हो। बट रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ओके, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मीडियम सच एज एयर इन द लेयर ऑफ स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, तो अर्थ, सन से लेके अर्थ तक बीच में हमारे अर्थ के पास तो मीडियम मिल जाएगा एयर का, लेकिन स्पेस में जहाँ पर ना एयर है ना ही कोई गैस है, वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, तो फिर सनलाइट वहाँ से कैसे मूव करेगी? कंडक्शन या कन्वेक्शन से नहीं कर सकती। तो उसको किसके थ्रू करना पड़ता है? रेडिएशन के थ्रू। वहाँ से जो रेज आती हैं, लाइट आती है अर्थ पर, वो किस प्रोसेस थ्रू आती है? रेडिएशन के थ्रू। ओके, and these process cannot transfer of heat to the earth. ओके, क्यों ट्रांसफर नहीं कर पाती? क्योंकि वहां पर स्पेस है, कोई भी मीडियम नहीं है। देन एट दिस मोमेंट अनदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। तो यहाँ पर कंडक्शन और कन्वेक्शन की जगह पर एक कौन सी प्रोसेस होती है? रेडिएशन कम इनटू एक्ट टू ट्रांसफर द हीट रेडिएटेड बाय द सन टू द अर्थ। और वो एक्ट करती है हीट को ट्रांसफर करने में, फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से अर्थ पर ट्रांसफर होती है। दिस हीट ट्रांसफरिंग प्रोसेस डजंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। इस प्रोसेस के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ओके, एंड ये जो फॉर्म है उसमें जो रेज आती है वो कौन सी होती है? देयर आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी फॉर्म में आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इनका जो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, एंड ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से ये मूव कर सकते हैं। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड मीन्स कितनी स्पीड हुई लाइट की? 3, एंड 10 करेंगे तो 3 10 30। ओके, और 1 पर कितना जीरो आएगा? 8, तो हम 8 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगाएंगे। अब हम इसको काउंट करते हैं कि ये कितना हो जाएगा स्पीड इसकी। कितने मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रेडिएशंस होती हैं, लाइट मूव करती है, उसी से ये मैग्नेटिक वेव्स भी मूव करती हैं। कितनी है देखो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़ या 30 करोड़ 30 करोड़ मीटर इन 1 सेकेंड। इतनी स्पीड से पर सेकेंड 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट मूव करती है। ओके, इलेक्ट्रॉन वेव ने उसी स्पीड से कौन मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके थ्रू लाइट कहाँ तक आती है? अर्थ तक। हीट कहाँ तक आती है? अर्थ तक आती है। ओके, द प्रोपेगेशन ऑफ हीट फ्रॉम सन टू द अर्थ इन्वॉल्व्स बोथ, दोनों इन्वॉल्व होती है इसमें,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर दिखाई हुई हैं, और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई हुई है। ओके, ये लैम्डा का साइन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। ये वेव्स के लिए है, सॉरी, ये वेव्स हो रही हैं, ये वेव्स आपको दिख रही होंगी, अप डाउन ऐसे होती हैं वेव्स, अप एंड डाउन होती हैं वेव्स। यहाँ से यहाँ तक एक वेव होती है, वन वेव फ्रॉम एयर टू एयर, तो वो शो किया हुआ है इन्होंने। नॉट ओनली द सन बट ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। यहाँ अगर हम रेडिएशन की बात करते हैं तो सिर्फ हॉट बॉडीज रेडिएशन नहीं करती, सभी सिर्फ सन के अलावा और भी जो हॉट बॉडीज हैं वो सभी क्या करती हैं, हीट रेडिएट करती हैं। हीट किसके थ्रू निकलती है, रेडिएट के थ्रू, चाहे वो हमारी बॉडी हो, चाहे वो एक हॉट पैन हो, चाहे वो कोई भी फ्लेम हो, या कोई भी हॉट बॉडी हो, सभी से क्या होती है, जो हीट रेडिएट होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखेंगे, अगर उसको हम फ्लेम से हटाकर पेन को कहीं पर रखते हैं, फ्लेम से हटाकर किसी ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है, तो वो आफ्टर सम टाइम वो पेन क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हीट रेडिएशन के थ्रू कहाँ पर जा चुकी है, सराउंडिंग्स में डिस्पर्स हो चुकी है। ओके, so that propagates through medium in vacuum और इवन इन वैक्यूम। तो रेडिएशन जो होता है वो मीडियम में भी हो सकता है और विदाउट मीडियम भी हो सकता है। तो जब हॉट बॉडीज अगर मीडियम में है तो उसमें वो प्रोपोगेट हो ही सकती हैं, मूव कर ही सकती हैं, एंड इन वैक्यूम, और जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम, जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता, इवन एयर भी नहीं होती है, वहां पर भी रेडिएशन के थ्रू क्या कर सकती है, हीट मूव कर सकती है। ओके, हीटिंग ऑफ रूम बाय हीटर, हीटिंग अप। अगर हम एक रूम की बात करते हैं, रूम में हीटर रूम को हीट करता है, या कोई भी यूटेंसिल लेके रखा हुआ है फ्लेम पर, उसको अगर हम रखते हैं तो वो कूल डाउन हो जाता है आफ्टर सम टाइम, बिकॉज उसकी हीट क्या हो चुकी है, ड्यू टू रेडिएशन वहां से मूव हो चुकी है। ओके, इसलिए हीटर रूम को गर्म कर देता है, क्योंकि रेडिएशन के थ्रू वो हीट कहाँ हो जाती है, पूरे रूम में डिस्पर्स हो जाती है थ्रू द मीडियम। और कोई भी हॉट यूटेंसिल है जो फ्लेम पर रखा हुआ है, उसको अगर हम वहाँ से हटाते हैं तो वो कूल हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो हीट उसने एब्जॉर्ब की थी फ्लेम से, वो हीट रेडिएशन के थ्रू उसने सराउंडिंग में डिस्पर्स कर दी है। जैसे कि सपोज ये यहाँ पर फ्लेम है, फ्लेम पर एक पेन रखा हुआ है, इस पेन को आप यहाँ से मूव कर देते हैं और यहाँ से अलग रख देते हैं, तो यहाँ से जो उसको हीट मिली थी पेन को, इसके पास हीट आ गई थी। अब वो हीट क्या होगी, जब उसको हम यहाँ पर रख देंगे, उससे दूर रख देंगे, तो उसकी हीट क्या हो जाएगी, रेडिएशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाएगी, और ये कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ओके, एंड सेम सेम किसके साथ होता है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी भी क्या करती है, हीट रिलीज करती है सराउंडिंग में, एंड रिसीव भी करती है हीट को। ये सराउंडिंग से रिसीव भी करती है, जो भी सराउंडिंग से कहीं से हीट आ रही तो हमारी बॉडी उसमें से कुछ हीट को एब्जॉर्ब करती है, कुछ हीट को रिफ्लेक्ट करती है, और कुछ हीट को ट्रांसमिट करती है। ओके, तो ये हीट को सराउंडिंग में रिलीज भी करती है एंड रिसीव भी करती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ह्यूमन बॉडी, अवर बॉडी। ओके, दिस कैन बी प्रूव यूजिंग अ सिंपल एग्जाम्पल। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। यू फील क्वाइट कंफर्टेबल विथ रूम वन पर्सन। अगर आप एक रूम में हैं तो वहां पर अगर आप एक वन पर्सन के साथ में, तो वहाँ एक आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। बट इन द सेम रूम, अगर वहां पर कितने हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैनी पीपल्स हैं, उसमें अगर 20 लोग हैं एक रूम में, या 30 लोग उसी एक रूम में, तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी की बॉडी क्या कर रही होगी, हीट रेडिएट कर रही होगी, और वो हीट आपकी बॉडी भी क्या कर रही होगी, उस आपकी बॉडी भी रिलीज कर रही होगी, और उन सबकी बॉडी की हीट को आपकी बॉडी फील कर रही होगी।
जिससे हीट वहां पर ज्यादा हो जाती है रेडिएशन की वजह से, सभी की बॉडी की रेडिएशन से, हीट रेडिएट होने से। और आप कैसा फील करेंगे वहां पर जब मैनी पीपल्स होंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ओके, ये यहाँ पर एक रूम दिखाया हुआ है जिसमें बहुत सारे पीपल्स हैं। टू मैनी पीपल्स मस्ट बी टू हॉट, तो रूम क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। आपने ट्रेन के जो जनरल कंपार्टमेंट होते हैं उनमें देखा भी होगा, जब ट्रेन खाली होती है तो बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, लेकिन जब ट्रेन एकदम भरी हुई हो, जगह नहीं है पैर रखने की, तब हमें कितना अनकंफर्टेबल वहाँ पर लगता है और बहुत हमको हॉट फील हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि सभी बॉडी क्या कर रही होती है, हीट रेडिएट कर रही होती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट विच फॉल्स ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट। जो भी हॉट बॉडीज हैं सभी क्या करती हैं, हीट को रेडिएट करती हैं, विच जो भी उन पर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती हैं। ओके, द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ हीट, जो भी हीट आ रही है ऑब्जेक्ट पर, जो भी नियर ऑब्जेक्ट पर हीट आ रही है उसमें से वो कुछ हीट को एब्जॉर्ब करती है एंड उसके कुछ पार्ट को क्या करती है, वो कुछ हीट के पार्ट को रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट, एंड कुछ पार्ट को ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब भी करती है, रिफ्लेक्ट भी करती है एंड ट्रांसमिट भी करती है। सपोज यहाँ से मान लीजिए एक हीट आ रही है, एक सोर्स है, यहाँ से मान लीजिए एक बल्ब है जिससे आपको हीट आ रही है, या फिर हम बल्ब की जगह कुछ सिंपल ले लेते हैं, एक फ्लेम है, एक लैंप से फ्लेम आ रही है कहीं पर। ओके, और वहां से जो हीट जा रही है, और यहाँ पर सपोज मान लीजिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक कोई भी शीट रखी हुई है, फॉर एग्जांपल आयरन की, इतनी डिस्टेंस पर। ओके, तो यहाँ से जो हीट होगी तो उसमें से कुछ हीट तो क्या होगा, इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ हीट तो, और कुछ हीट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये भी कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कुछ हीट इसने एब्जॉर्ब कर लिया। और कुछ हीट जो होगी वो उससे ट्रांसमिट हो जाएगी, ट्रांसमिट मीन्स इससे होते हुए उसकी अदर अक्रॉस द ऑब्जेक्ट भी चली जाएगी। ओके, तो द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऑफ अ पार्ट। ओके, देन नेक्स्ट पर आ जाते हैं, तो वो रेडिएशन था हमारा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, रीजन टू वियर व्हाइट एंड लाइट कलर क्लॉथ इन समर। समर में हम लाइट एंड कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, उसका क्या रीजन है, व्हाइट या कोई भी लाइट कलर क्लॉथ पहनते हैं, एंड डार्क कलर क्लॉथ पहनते हैं विंटर में, डार्क कलर्ड एंड वूलन क्लॉथ इन विंटर, वाई, क्या रीजन है इसका? इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो लाइट कलर होते हैं वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं हीट के। मीन्स अगर उन पर लाइट आती है तो उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस पिक्चर में, ये सन से ये लाइट आ रही है यहाँ पर, और ये व्हाइट टी शर्ट है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, क्योंकि जो लाइट कलर होते हैं या व्हाइट कलर होता है वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, एंड एज अ रिजल्ट क्लॉथ रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, उसमें से बहुत सारी हीट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और एक बहुत छोटा अमाउंट क्या होता है लाइट का, एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, सो इट इज कंफर्टेबल एंड मेक अस फील कूल, उससे क्या होता है, हमें कूल फील होता है। और जब स्पेशली इन समर, जब हम ये लाइट क्लॉथ पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, लाइट कलर्ड और या वाइट कलर्ड क्लॉथ पहनते हैं, तो कमर में हमें स्पेशली वो कंफर्टेबल फील कराते हैं, मोर कंफर्टेबल। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द विंटर्स ऑन द अदर हैंड, एंड और इन द समर, अगर हम यहाँ पर डार्क कलर के क्लॉथ अगर हम लेते हैं, तो डार्क कलर क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो मोर पार्ट ऑफ लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप डार्क कलर की क्लॉथ पहनेंगे समर में तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और आपको कैसा फील होगा, आपको हॉट फील होगा। इसका यहाँ पर एक एग्जांपल है, हम ये करके देख सकते हैं। आप क्या करें, दो हमने पेन लिए हुए हैं, और एक हमारा एक एल्यूमिनियम पेन है, और दूसरा जो एल्यूमिनियम पेन है उसे ब्लैक पेंट से हमने क्या कर दिया है, कोटेड कर दिया है, और दोनों में हमने वाटर रखा, और दोनों को हम सनलाइट में रख देते हैं, और आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, आफ्टर 10 मिनट कौन सा वाटर ज़्यादा हॉट होगा,
ब्लैक। वाई? क्योंकि ब्लैक सरफेस क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और वो हीट वाटर को मिलेगी, वाटर इसके कंपैरिजन में ज्यादा हॉट होगा। तो सेम जो डार्क फैब्रिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे हमें क्या फील होगा, हॉट फील होगा। एंड बट इट इज बेनिफिशियल इन विंटर्स। अगर ये गुड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के, डार्क कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, तो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए समर में हमको और ज़्यादा गर्म फील होगा। बट इन विंटर्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट से और हमको वो कंफर्टेबल फील कराएगी, कूल फील, हमें उससे थोड़ा सा हॉट फील होगा जो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा ड्यूरिंग विंटर्स। ओके, एंड वूलन क्लॉथ्स वी आल्सो वियर इन द विंटर्स। व्हाई? बिकॉज जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, एंड वो क्या करते हैं, जो एयर है उसके फाइबर्स के बीच में, वूलन फाइबर्स जो हैं उनके बीच में वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी से हीट रिलीज हो रही थी वो हीट रिलीज होकर सराउंडिंग में नहीं जा सकेगी, उस हीट को वो क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते। तो वो वूलन क्लॉथ एयर को ट्रैप कर लेते हैं और हीट के भी पुअर कंडक्टर होते हैं, तो हीट बाहर नहीं जा पाती हमारी बॉडी की, और जो एयर होती है वो भी उसको क्या कर लेती है, हमारी बॉडी की हीट को ट्रैप कर लेती है, जिससे हमारी बॉडी की हीट कहीं जा नहीं पाती और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से क्या बना रहता है, ज़्यादा बना रहता है, और हमें कैसा फील होता है, वार्म फील होता है। ओके, our this chapter is finished and from tomorrow we start our new chapter. Okay, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have any doubt so you can ask. Good luck.